हेलो बच्चों, एक सवाल करते हैं जो 2024 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। सवाल क्या है देखना है ध्यान से। दो संख्याओं का मौसा यानी होता है महत्तम समापवर्तक और इसको इंग्लिश में एचसीएफ लिखा जाएगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ध्यान रखना कि मौसा आ गया सर, मौसा किसे कहते हैं? तो एचसीएफ को ही कहते हैं। कितना दे रखा है हमको? 27 तथा एचसीएफ का मान लसत दे रखा है अपने को 162। इसमें क्या दे रखा है? यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान रख लेना है। इस तरीके का अगर सवाल आगे आते हैं 2026 एग्जाम में तो कैसे सॉल्व करेंगे हम? सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लग जाएगा हमें। फॉर्मूला क्या है? सूत्र एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर में क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। अब सवाल हम पढ़ेंगे, देखो इसमें बच्चे एलसीएम का मान भी हमें दे रखा है 162 और एचसीएफ का मान हमें कितना दे रखा है? 27 दे रखा है। यहाँ पे फिर बराबर में क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्याओं का गुणा करने पे जो आंसर आएगा, जिसमें से हमें एक संख्या दे रखी है और दूसरी हमें दी नहीं है। तो दूसरी संख्या नहीं दे रखी है उसको हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। और एलसीएम का मान हमें क्या दे रखा है? 162, तो हमने लिखा है 162 गुणा एचसीएफ का मान हमें सवाल में कितना दे रखा है? 27 दे रखा है, हमने लिख दिया 27 बराबर दो संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्याओं को बोला गया है तो इसमें से एक का मान दे रखा है और दूसरे का मान हमें नहीं दिया है, तो उसको हम क्या मान लेंगे? x मान के हम चलेंगे। और एक संख्या हमें 54 दे रखा है, ठीक है। ध्यान रखना है कि इसके आगे क्या करना है हमें? जो इधर संख्या गुणा होता है बराबर के जब इस तरफ लाते हैं तो उसका अपोजिट उल्टा क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। जो माइनस होता है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है जब बराबर की इस तरफ लेके आते हैं। सेम यहाँ करेंगे तो यहाँ पे 54 गुणा हो रहा था, बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 162 गुणा 27 और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास? 54 आ जाएगा और बराबर में हमें क्या बच क्या जाएगा हमारे पास? x बच जाएगा। 27 से ये कट जाएगा कितने बार में? 54 दो बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा? दो बार में कट गया। और दो से हमारा कट जाएगा 162 कितने बार में? तो 81 बार में कट जाएगा। तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको काटने का और भी तरीके हैं, इसको 9 से भी काटो, 3 से भी काट सकते हैं, लेकिन हमने क्या करा? डायरेक्ट यहाँ काट दिया। 27 से 54 कितने बार में? दो बार में। और दो से हमने 162 को काटा कितने बार में? 81 बार में। यही हमारा आंसर हो जाएगा।